आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ तीन प्रीमियम लैपटॉप जो कि तीन अलग अलग कंपनीज के द्वारा लॉन्च हुए हैं और जो कि आपको 1,20,000 to 1,30,000 के अराउंड देखने को मिलेंगे आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे। तो चलिए बात करते हैं इनमें ऐसा क्या खास है और इनमें से आपको कौन सा पिक करना चाहिए अगर आप एक हाई प्रोडक्टिविटी और हाईली गेमिंग डिमांड वाले लैपटॉप अगर खोज रहे हो, तो आपको इनमें से तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो ये तीन लैपटॉप से पहला लैपटॉप है आपका Lenovo Legion 5Pi जो कि अमेजन पे लिस्ट हो चुका है। फिर है Acer Predator Helios 300 और तीसरा लैपटॉप है HP Omen 15 जो कि RTX 2060 वाला वेरिएंट है तीनों। और तीनों में आपको बहुत ही अच्छे प्रोसेसर और GPU के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ Lenovo Legion 5Pi की। तो इसका जो MRP है वो 1,29,450 के अराउंड आपको अमेजन पे देखने को मिलेगा और ये स्टॉक में भी रहता है ज़्यादातर। तो ये इसकी एक पॉजिटिव बात हो जाती है कि हमेशा आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। बाकी Helios 300 और जो HP Omen 15 का जो वेरिएंट है RTX 2060 वाला वो फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन Helios 300 भी आपको मिल जाएगा ज़्यादातर देखने को स्टॉक में। लेकिन जो HP Omen 15 है RTX 2060 वाला वेरिएंट वो बहुत ही कम क्वांटिटी में इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है आजकल। मैंने जैसा मतलब न्यूज़ सुना जैसा मैंने, और ट्विटर पे भी बहुत सारे मैंने ऐसे ट्वीट्स पढ़े कि बहुत ही कम क्वांटिटी में इंडिया में ये इंपोर्ट हो रहा है और इसके चलते ये बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। जो HP Omen के जो वेबसाइट है HP का HP स्टोर जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ पे मतलब अराउंड मुझे तो लगता है 2 डिजिट में ही मतलब 100 के अंदर ही डिवाइसेस आए थे इंडिया में इस लास्ट जो सेल हुआ था इसका। तो बहुत ही डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है ये Ryzen लैपटॉप से उसमें। तो सबसे पहले मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो Lenovo Legion 5Pi में आपको 10th जनरेशन का Core i7 देखने को मिलता है जो कि है 10750H। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और सेम प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है Helios 300 में भी। लेकिन मैं अगर बात करूँ HP Omen 15 RTX 2060 वाले वेरिएंट की, उसमें आपको Ryzen 7 4800H देखने को मिलता है जो कि रॉ परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा दोनों। ये जो 10th जनरेशन का i7 है उससे अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि कोर्स भी इसमें ज़्यादा है और रॉ परफॉर्मेंस भी उसकी ज़्यादा अच्छी है। और अगर मैं GPU की बात करूँ तो तीनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है आपको। तीनों में RTX 2060 लगा हुआ है NVIDIA का जो कि 6 GB के VRAM के साथ आता है और कोई भी किसी में भी ये तीनों में नॉन मैक्स यू वेरिएंट है, किसी में मैक्स यू वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो आपको Lenovo Legion 5Pi का जो डिस्प्ले है वो आपको 15.6 इंच का फुल HD पैनल देखने को मिलेगा जो कि 300 निट्स पीक ब्राइटनेस है जिसकी, और 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और अगर मैं डिस्प्ले की भी बात करूँ तो तीनों में आपको लगभग सेम पैनल देखने को मिलता है जो कि 100% sRGB कलर गैमेट के साथ आता है और 72% NTSC के साथ आता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है sRGB में, लेकिन लगभग 96% से ऊपर है तीनों में sRGB। तो कलर एक्यूरेट वर्क आपको करना है, अगर फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर 3D मॉडलिंग या कुछ भी वैसा काम करना है जिसमें कलर एक्यूरेसी आपको ज़्यादा चाहिए, सब काम आप इस पे कर सकते हो। और जो CPU और GPU की कॉम्बिनेशन इसमें लगी है तो आप गेमिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो। तो 144 हर्ट्ज का पैनल तीनों में आपको देखने को मिलता है। तीनों में आपको 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑलमोस्ट देखने को मिलती है और 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो तीनों में। और वही और आपको HP Omen में 8 मिली सेकेंड की रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले की बात करूँ तो कोई फ्लॉ नहीं है किसी में, तीनों अच्छे डिस्प्लेज हैं। आप गेमिंग करिए या कोई भी कलर प्रोडक्टिव वर्क करिए तो तीनों डिस्प्ले सेम है। फिर रैम की अगर मैं बात करूँ तो 16 GB रैम देखने को मिलता है आपको Lenovo Legion 5Pi में जो कि 2933 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। और आपको Helios 300 में भी 16 GB देखने को मिलता है और HP Omen में भी 16 GB, लेकिन HP Omen वो वाला जो वेरिएंट है वो 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। तो वो एक अच्छा आप पॉजिटिव साइड मान सकते हैं। ये तो तीनों में से रैम उसका ज़्यादा अच्छा है और तीनों में ही आप लगभग 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि Ryzen 7 64 GB तक ये सपोर्ट करता है, तो कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन मैं देख के बता दूंगा आपको कि 32 या 64 तक वो सपोर्ट करेगा। और उसके बाद में अगर बात करूँ ये उसके हार्ड ड्राइव की तो स्टोरेज की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ Lenovo Legion 5Pi की। तो उसमें आपको 1 TB का SSD देखने को मिलता है
और अगर मैं HP ओमेन की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको 1 TB का SSD देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं Acer Predator Helios 300 की बात करूँ तो ये आपको 1 TB प्लस 256 GB SSD देखने को मिलता है, 1 TB HDD देखने को मिलता है। तो ये मतलब स्टोरेज के हिसाब से देखा जाए तो तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ SSD। तो HP ओमेन और Lenovo Legion 5i जो है ये दोनों मैं प्रेफर करूँगा। वैसे HDD भी कोई दिक्कत नहीं है, अब वो 3200 RPM वाली ही होगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट की अगर बात करूँ तो आपको Lenovo Legion 5i 2.3 kg का मिलता है। फिर Lenovo ये HP ओमेन आपको 2.3 या समथिंग का मिलता है। मतलब वेट भी तीनों का सेम ही है लगभग। थोड़ा सा हैवी है आपको Lenovo ये Helios 300 थोड़ा सा हैवी है 2.3 kg के अराउंड। फिर मैं अगर बात करूँ तो आपको Lenovo Legion 5i में 4 जोन RGB कीबोर्ड देखने को मिलेगा। Acer Predator Helios 300 में भी आपको पर की RGB शायद देखने को मिलेगा, या 4 जोन RGB या तो पर की RGB देखने को मिलेगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर मैं कंफर्म हो जाऊँगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा। और आपको HP ओमेन 15 भी आपको 4 जोन RGB देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ कनेक्टिविटी की तो ब्लूटूथ 5.2 और Wi-Fi 6 का कार्ड तीनों में देखने को मिलता है। और 80 वाट आवर की बैटरी आपको देखने को मिलेगी Lenovo Legion 5i में। फिर Acer Predator Helios 300 में 59 वाट आवर की बैटरी है, और 70.9 वाट आवर की बैटरी आपको HP ओमेन 15 में है, जो कि 6 सेल बैटरी है। और Acer Predator Helios 300 में आपको 230 वाट का AC अडेप्टर देखने को मिलता है, और 200 वाट का आपको अडेप्टर देखने को मिलता है HP ओमेन 15 में। तो वॉटेज सप्लाई भी अच्छी है सबका पावर कंजम्पशन के हिसाब से, और गेमिंग लैपटॉप है तो ज़्यादा कम कंजम्पशन होती भी है पावर की, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तीनों में आपको बहुत अच्छा चार्जिंग का सॉल्यूशन दिया हुआ है। और अगर मैं कूलिंग की बात करूँ, थर्मल्स की बात करूँ, तो तीनों बहुत ही अच्छे थर्मल्स के साथ आते हैं। HP ओमेन तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट, अगर इस बार देखा जाए तो HP ओमेन का जो कूलिंग सॉल्यूशन है बहुत अच्छा माना जा रहा है इस साल का। और Acer Predator का भी बहुत ही अच्छा कूलिंग सॉल्यूशन होता है पिछले जो जनरेशन से हम लोग देखते आए हैं। और इस बार दोनों फैन जो है वो मेटल के हैं। पिछले बार एक फैन मेटल का था और दूसरा फैन ये प्लास्टिक का था, तो इस बार दोनों फैन आपको Helios 300 में मेटल का ही देखने को मिलेगा। और Lenovo Legion 5Pi की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको 4 हीट सिंक देखने को मिलते हैं और 2 फैन देखने को मिलते हैं साइड्स में, तो इसमें भी हीटिंग का कोई इशू नहीं आएगा। तीनों ही गेमिंग सीरीज के लैपटॉप्स हैं, वो प्रीमियम लैपटॉप्स हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। लेकिन अगर बेस्ट कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है जहाँ तक कि Ryzen वाले जो लैपटॉप्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कूलिंग में। तो और जो HP ओमेन का जो बिल्ड क्वालिटी है और कूलिंग सॉल्यूशन और थर्मल्स के जो सिस्टम दिए गए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो Ryzen 7 के साथ आता है और साथ में कूलिंग भी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा थर्मली स्टेबल रहेगा, थर्मल थ्रॉटल नहीं करेगा। तो ओवरऑल में अगर बात करूँ, और एक बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है आपको कि Acer Predator Helios 300 और HP ओमेन 15 दोनों में आपको वेबकैम देखने को मिलता है। भले ही मीडियोकर है थोड़ा वेबकैम, लेकिन आपको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो भी आप काम करना चाहे वो कर सकते हो नॉर्मल। लेकिन आपको Lenovo Legion 5i में कोई वेबकैम देखने को नहीं मिलता है। ये एक डाउनसाइड लगा मुझे, बाकी तो तीनों ही आइडेंटिकल बोल सकता हूँ मैं मतलब परफॉर्मेंस के मामले में। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की जब बात आती है तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि तीनों लैपटॉप के रेंज लगभग सिमिलर है। थोड़ा सा हैवी मतलब प्राइस ब्रैकेट में आता है Helios 300 1,34,000, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप उसका भी होगा आने वाले सेल्स में। तो अगर आपको इनमें से तीनों में से कोई भी लैपटॉप 1,10,000 या 1,15,000 में मिल जाता है, और अगर आप एक हाईली प्रोडक्टिव और गेमिंग लैपटॉप खोज रहे हो तो आप इसे कंसिडर तीनों में से किसी को भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी रिजिड माइंडसेट के साथ जो कि यही मुझे लेना है, क्योंकि आपको वो महंगा भी पड़ सकता है 10-15 हज़ार। तो आप मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला लैपटॉप खोजिए, और सबसे ज़्यादा जो सस्ते में मिल जाए वो आप जाइए अगर इस रेंज का लैपटॉप आप खोज रहे हैं तो। और मेरे हिसाब से तो HP ओमेन 15 ही सबसे अच्छा लैपटॉप इन तीनों में से मुझे लगा, क्योंकि जो उसके जो CPU की रॉ परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। ये इंटेल के 10th जनरेशन i7 प्रोसेसर से थोड़ा ज़्यादा बेटर है वो, इसलिए मैं वही प्रेफर करूँगा। ऊपर से आपको वेबकैम इसमें देखने को मिलता है और प्रोफेशनल लुक देखने को मिलता है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। आपको Helios 300 में पीछे एक लोगो देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लुक देता है और एक गेमिंग मतलब डिवाइस की तरफ इशारा करता है।
तो अगर आप बिजनेस मीटिंग्स में जाते हो या कोई प्रोफेशनल काम करते हो तो आप उस हिसाब से आप सेलेक्ट करना है तो HP ओमेन या फिर आप Lenovo Legion 5Pi भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सब आपको काम करना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि वेबकैम आपको एक्स्ट्रा लेके घूमना पड़ेगा। ओवरऑल तो तीनों ही लैपटॉप्स अच्छे हैं, लेकिन अगर मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पूरी तरह से अच्छा लैपटॉप मैं जो प्रेफर करूँगा, मैं HP ओमेन 15 जो RTX 2060 और Ryzen 7 के साथ आता है 4800H, मैं वो सेलेक्ट करूँगा। आप कोई भी कर सकते हो, आपके जो वर्किंग कंडीशन को सूट करता हो वो आप सेलेक्ट कर लो। तीनों ही बहुत अच्छे हैं और अगर बेंचमार्क्स इसके मिलते हैं तीनों के लैपटॉप के तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा, गेमिंग बेंचमार्क्स और 3D बेंचमार्क्स के। तो दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा पसंद आया इन तीनों में से लैपटॉप। अगर आपके पास इतने पैसे अगर आपने इकट्ठा किए हैं तो आप कौन सा लैपटॉप खरीदोगे इन तीनों में से, और कोई सजेशन है वो भी कमेंट बॉक्स। और ये तीनों लैपटॉप्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्चुअली Lenovo Legion 5i और Helios 300 के तो आपको स्टॉक में रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन HP ओमेन का लिंक हमेशा काम करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। अगर वो स्टॉक में आता है तो वही लिंक से आप वहाँ पे जा सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में। आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कोई कंपैरिजन वीडियो आपको देखनी हो या आप चाहते हो मुझे कोई नया डिवाइस कवर करना तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख देना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबके रिप्लाई भी करता हूँ। या आपको कोई सजेशन चाहिए हो कि कौन सा लैपटॉप आपको किस रेंज में बाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में। फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ।